दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गाने सुने में। आपने हमारे चैनल को बहुत प्यार दिया शॉर्ट वीडियो में। इसी के साथ अब हम शुरू कर रहे हैं लॉन्ग वीडियो में आपके लिए उन्हीं गायकों की जीवन से जुड़ी कुछ अनसुने किस्से जो कि गायक जीवनी के नाम से हम पेश करेंगे। तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास यह जब भी हम वीडियो डालें गायकों के बारे में तो आपके पास पहले पहुंच जाए। तो पैसे आज का पहला गायक जीवनी यानी गायक से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। आज के गायक है हमारे मुकेश जी। मुकेश को उनके अपने अंदाज में गवाने का श्रेय संगीतकार नौशाद को दिया जा सकता है। सुन सुनकर हुई थी संगीत सीखने की शुरुआत। दोस्तों, ये दिलचस्प किस्सा कल्याण जी आनंद जी के स्टूडियो का है। एक गायक वहाँ से गाना रिकॉर्ड करके निकले ही थे कि दूसरे गायक वहाँ पहुँचे। दूसरे गायक की पहचान एक मंझे हुए शास्त्रीय गायकी की समझ रखने वाले गायक की थी। उन्होंने कल्याण जी आनंद जी से पूछा कि जो गायक अभी अभी मर्सिडीज़ से निकले और उन्हें गाना आता भी है या नहीं। कल्याण जी आनंद जी ने उस शास्त्रीय गायक से बहस करके के बजाय एक प्रयोग किया। कल्याण जी आनंद जी ने वही गाना उस शास्त्रीय गायक को दिया। शास्त्रीय गायक ने पूरी शास्त्रीयता से निभाते हुए गा दिया। कल्याण जी आनंद जी ने समझाया कि इस गाने में मुर्कियाँ नहीं हैं, आप सिर्फ सही सुरों में इसे गा दीजिए। रिकॉर्डिंग के कई टेक हो गए लेकिन मुर्कियाँ कम नहीं हुई। इसके बाद कल्याण जी आनंद जी ने बड़ी संजीदगी से उस शास्त्रीय गायक से कहा कि अब आपको समझ आया जो गायक थोड़ी देर पहले मर्सिडीज़ से गया था उसकी क्या खासियत है। आसान गाना भी कहीं से आसान काम नहीं है। वो गाना था चंदन सा बदन और गायक के मुकेश यानी मुकेश चंद्र माथुर। दोस्तों, ऐसा भी नहीं कि मुकेश को शास्त्रीय संगीत की समझ नहीं थी। उन्होंने शास्त्रीय संगीत पर आधारित कई गाने गाए। उन गानों में उनकी सहजता की सुनने वालों को भली भांति है कि 1962 में एक फ़िल्म आई थी संगीत सम्राट तानसेन। इस फिल्म के डायरेक्टर और संगीत निर्देशक S.N. त्रिपाठी थे। उन्होंने इस फिल्म में राग सोहनी पर एक गीत कंपोज किया था जिसे मुकेश जी ने गाया था। गाने के बोलते झूमती चली हवा याद आ गया कोई। दोस्तों, मुकेश जी का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। पिता जोरावर चंद्र माथुर इंजीनियर थे। मुकेश के 10 भाई बहन थे। मुकेश की बहन सुंदर प्यारी संगीत सीख रही थी। मुकेश बगल वाले कमरे में उन्हें सुनते और सीखते। 10वीं के बाद मुकेश जी ने स्कूल छोड़ दिया। उन्हीं दिनों मुकेश जी के एक दूर दराज के रिश्तेदार मोतीलाल के यहाँ वैवाहिक कार्यक्रम में था। तब मोतीलाल खुद एक अभिनेता थे। उस कार्यक्रम में मुकेश जी भी थे। शादी ब्याह में गाने की रस्म अदायगी के तहत मुकेश कुछ गा रहे थे। मोतीलाल वहीं बैठे सुन रहे थे। उन्हें मुकेश की गायकी में कुछ खास बात नज़र आई। उसके बाद ही मोतीलाल उनके बॉम्बे ले आए। बॉम्बे आने के बाद मुकेश ने पंडित जगन्नाथ प्रसाद से सीखना शुरू किया। संगीत की बारीकियों को समझने का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ। दोस्तों, ये 40 के दशक की बात है कि 1945 में फ़िल्म आई पहली नज़र। मोतीलाल फिल्म में थे और मुकेश ने गाया दिल जलता है तो जलने दे। उनकी गायकी का अंदाज़ ऐसा था कि सुनने वालों को लगा कि गाना मुकेश नहीं बल्कि के.एल. सेगल ने गाया है।
केएल सहगल उस दौर का बहुत बड़ा नाम थे। उनके अभिनय और गायकी के लाखों दीवाने थे। कुछ समय बाद मुकेश की गायकी के अंदाज की चर्चा किसी ने केएल सहगल से भी कह दी। केएल सहगल ने गाना सुना तो वह हैरान हो गए। कहने लगे, ताज्जुब है, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने ये गाना कब गाया। बाद में मुकेश जी ने अपनी गायकी के अंदाज में बदलाव किया, हालांकि उनकी आवाज़ का दर्द फिर भी लोगों के सुरों में डूबता रहा। मुकेश को उनके अपने अंदाज से गंवाने का श्रेय संगीतकार नौशाद को दिया जा सकता है। नौशाद के बाद ही बाकी संगीतकारों ने भी एक ख़ास किस्म की गायकी के लिए मुकेश को सुना। राज कपूर की तो वो आवाज़ ही मुकेश बन गए। उससे जुड़ा एक बहुत दिलचस्प किस्सा है फिल्म चोरी चोरी के लिए। मुकेश समय नहीं निकाल पा रहे थे। ऐसे में शंकर जयकिशन ने मन्ना डे से गंवाने का फैसला किया। इस बात की जानकारी जब स्टूडियो के मालिक तक पहुंची तो उन्होंने ये कहकर रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दी कि राज कपूर की आवाज़ मुकेश के अलावा कोई नहीं कर सकता। बाद में राज कपूर के कहने पर मन्ना डे ने ये रात भीगी भीगी गाना गवाया गया था। हालांकि वो गाना आज तक हिट है। मुकेश की गायकी के लाखों दीवाने हैं। इसमें कई खास नाम हैं। क्रिकेटर चंद्रशेखर मुकेश की आवाज़ के बड़े फ़ैन थे। इसके अलावा भारत रत्न सचिन तेंदुलकर के भी पसंदीदा गायकों में मुकेश शामिल हैं। वो किस्सा बड़ा मशहूर है। जब उन्होंने एक बार कानपुर के मैच में पहले होटल स्टाफ से मुकेश की सीडी मंगाई और 70 के दशक में मुकेश ने गाना कम कर दिया था। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। इस दौरान किशोर कुमार बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए थे। ज़्यादातर म्यूजिक डायरेक्टर किशोर कुमार के साथ काम कर रहे थे। वे भी मुकेश के गायकी कम करने की एक वजह थी। सन 1976 में मुकेश अमेरिका के दौरे पर थे। 27 अगस्त को उनका एक कंसर्ट था। उस रोज़ उनकी तबीयत बिगड़ी, सीने में तेज़ दर्द था। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, वहीं उनकी मौत हो गई। बाद में उस कार्यक्रम को लता मंगेशकर और मुकेश के बेटे नितिन ने पूरा किया। मुकेश के पार्थिव शरीर के साथ लता जी भी भारत आ गईं और वो हमेशा अपने भाई की तरह मानती थी। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये गायक जीवनी का प्रोग्राम अब समाप्त होता है। आपको कैसा